स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे ऊपर वाले की दुआ से। 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला मैंने, एक दिन लास्ट, क्योंकि बेटी की सर्जरी हुई थी तो वो थोड़ी तकलीफ में है। तो बच्चों को होता है ना कि मम्मी ज़्यादा टाइम उनके साथ बैठे या वो करे, तो मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाई और इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। बट अब उसकी हालत पहले से बेटर है, पर वो उतने अच्छे से बोल नहीं पाती है। खाने पीने में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कि रहेगी अभी 15-20 दिन तो और। पर जैसे जैसे हील होता जाएगा वैसे वैसे मैं भी उससे थोड़ी फ्री होती जाऊंगी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है थर्सडे और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बेटी की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, तो बस उसी के साथ ज़्यादा टाइम लग रहा था। बच्चों को होता है ना, मम्मी पास में बैठो, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, बस पूछो मत। और शायद हम भी ज़्यादा ही फिक्र करते हैं, तो 24 घंटे ठीक साथ रहते हैं। और कल शाम को मैं गई थी सब्ज़ी मंडी, क्योंकि पिछले वीक भी मैं नहीं गई थी, इससे सामान ख़त्म हो रहा था तो वहीं ला के रखा था रात को, और अब भी सुबह में वो सबको लगा रही थी आलू प्याज की टोकरी में अलग से, और फ्रिज का सामान फ्रिज में, फ्रूट्स अलग से। खरबूजा और तरबूज अच्छे आने लगे हैं, पर खरबूजा जो है उसको फ्रिज में रखना भी एक आफत है, क्योंकि पूरे फ्रिज में उस खरबूजे की स्मेल हो जाती है हर चीज़ में। तो मैं उसको बाहर ही रखा हुआ है और बाकी चीज़ों को वॉश करके और वो सब करके रख रही हूँ ताकि बच्चे खाते रहें पूरा दिन। और हाँ, ये बेर बड़े टेस्टी थे, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बेर आए हुए हैं अभी इस सीज़न में। और इस बेर के साथ, एक बड़े बेर के साथ छोटा सा बेर चिपका हुआ है। चिपका क्या हुआ, मतलब एक ही टहनी पे 2 बेर है, एक बड़ा और एक छोटा सा, जो कि सूख गया, शायद वो ग्रो नहीं हो पाया। बेटी को पेन है तो वो बोल नहीं पा रही है, इसलिए वो इशारों में करके ही बात कर रही है। या फिर उसको जब कुछ कहना होता है तो मैंने कहा है कि व्हाट्सएप पर तुम लिख कर भेज दो या दिखा दो, तो हम समझ जाएंगे तुम क्या कह रही हो। और हाँ, नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज जाना है बेटी के स्कूल में। पीटीएम है, क्योंकि आज उनका रिज़ल्ट आ रहा है। और वो काफ़ी एक्साइटेड भी है और कंफ्यूज भी, क्योंकि उसको पेन है तो वो जाना नहीं चाह रही है स्कूल में। पर मैंने ही उसे कहा कि बेटा चलो, क्लास टीचर से लास्ट बार मिल लो। स्कूल में तो मिलते रहेंगे, लेकिन क्लास टीचर नेक्स्ट ईयर ये नहीं होंगी। और बुक्स वगैरह लेनी है तो तुम अपने हिसाब से देख लो कौन सी चाहिए कौन सी नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि स्कूल वाले बहुत सी अननेसेसरी बुक्स भी लगा देते हैं सेट्स के साथ, जो पूरे साल यूज़ ही नहीं आती हैं। तो वो कह रही थी कि अब की बार पूरा बुक्स नहीं लूँगी मम्मी, आप अपने हिसाब से ले आना। तो मैंने कहा बेटा, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, तो आप अपने हिसाब से ले लेना, जो आपको रखनी है नहीं रखनी है, यही सब। तो हो रहे हैं हम रेडी। और हाँ, आज हेयर वॉश किए थे और मेरे बाल इतने घुंघराले कि पूछो मत। ये इतने प्लफ़ी रहते हैं ना, आपको दिख भी रहा होगा, सिर्फ फूल जाते हैं। अभी तो छोटे छोटे कर रखे हैं तो थोड़े कंट्रोल में रहते हैं, नहीं तो देखने वाले को ऐसा लगता है पता नहीं कितने ही बाल हैं। पर वही है कि सबको अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और दूसरी, मैं ज़िंदगी भर चाहती थी कि मेरे बाल सिल्की और स्ट्रेट रहें, जो कभी हुए नहीं, हमेशा घुंघराले और पफ़ी रहे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बाल घुंघराले हों और पफ़ी हों। तो वही बात है ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बाहर जाना है तो थोड़ा बहुत टचअप तो बनता है, बस वही सब कर रही थी मैं। और वैसे आज मैंने ये बेड पे जितने कपड़े पड़े हैं ना, ये गर्मियों वाले मैंने अब तक निकाले नहीं थे। मतलब जो घर में पहनते हैं, टी शर्ट, प्लाज़ो वगैरह, वो तो है, लेकिन बाहर बाहर आने जाने के लिए जो स्टफ़ होता है वो नहीं निकाला था, तो वो अभी निकाल के मैंने रखा है। और ये वाला मैंने पहना है चिकनकारी वाला। गर्मियों में तो ये चिकनकारी के मॉडल वाले जो कुर्ता सेट्स होते हैं ना, और कुर्ता, ये अमेजिंग है। क्या फीलिंग आती है इनको पहन के, मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं ये, और बहुत खूबसूरत भी। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, दूसरों का पता नहीं। आपको मेरा ये सूट कुर्ता सेट कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइएगा। और गर्मी आ गई है तो पसीने ज़्यादा आने लगे हैं, तो हल्की फुल्की स्मेल भी होने लगी है, तो इसे थोड़ा सा लगाते हैं डीओ, क्योंकि मौसम बदल रहा है
और पसीनों की स्मेल आने लगी, इसलिए डियो तो बनता है। तो लो जी, नहा धोकर हम हो गए हैं रेडी, और आज है बेटी का रिजल्ट, तो अभी जा रही हूँ स्कूल। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पर बुक्स का चयन उसको खुद करना होता है, तो उनमें कई चीज़ें होती हैं जो उसे चाहिए होती हैं और कई चीज़ें हैं जो नहीं लेनी होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूलों में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी बेची जाती हैं किताबों के साथ, तो इसीलिए उसको ले जाऊंगी, क्योंकि वो बात तो नहीं करेगी उतनी, लेकिन अपने हिसाब से सामान जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा आज का आउटफिट लखनवी कढ़ाई की कुर्ती, तो गर्मियों में इनसे मस्त कुछ नहीं होता, बेस्ट है ये, इनका कंफर्ट अलग लेवल का है। गर्मियों का एहसास शुरू हो गया है, तो गर्मियों के हिसाब के कपड़े भी निकल रहे हैं। सुबह शाम ठंड थोड़ी हल्की फुल्की रहती है, पर धूप आजकल काफ़ी तेज होने लगी है, जो कि अभी भी है। तो अभी हम लोग को जाना है और अभी हम चलते हैं। तो लो जी, पहुंच गए स्कूल के पास। पार्किंग थोड़ी दूर ढूंढी है क्योंकि जगह कम थी। एसएसटी का सबसे अच्छा नंबर। एसएसटी की मैडम अच्छी होती मैंने आपको बताया ना, वैसे गाने से नंबर है। क्यों काट ली? मुझे नहीं पता, मुझे इंस्टाग्राम पे रखती है, कैसे होते ही है इंस्टाग्राम पे, इन पे तो बच्चे करते ही है ना। नहीं, कितनी सुंदर है भाई। नहीं बस क्या, ये तो घर में बना के खुद के लिए भी लगा सकते हैं। कैसा लग रहा है साबी को रिजल्ट के बाद? अच्छा, सेटिस्फाइड? आहो। हाँ, तो साबी का आ गया है रिजल्ट, और अब उधर चिकनी चीजों में लेके उठते हुए, है ना? वो तो हमेशा ही मिलती है, नया क्या। फिर भी अब रिजल्ट की वेट थी, रिजल्ट आने के बाद फिर से दिमाग खाना शुरू हो चुका है, और वो ये है कि उसे अपना रूम डेकोरेट करना है, नया नया शौक। हर दूसरे तीसरे हफ्ते या महीने में ये होता है।
जैसे कभी ये विजन बोर्ड बनाना, अब ये मिरर इधर आ गया और इस पर ये मनी प्लांट की लीव्स लगा दी गई है। शाम होते होते तक और भी कई चीजें बदल जाएंगी सावी के द्वारा। वो बात अलग है कि रूम की फिलहाल हालत बहुत खराब है। तो क्या बना? मुझको नहीं पता। रिजल्ट आने के बाद सावी को बहुत ज़्यादा फ्री फील हो रहा है और उसे लगता है उसके पास बहुत सारा खिंचाव पड़ेगा तो दर्द हो जाएगा, बहुत कुछ कर सकती है। और उस कुछ करने में ये है कि वो अपने रूम डेकोरेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है। और ये है उसका विज़न बोर्ड जिसके बारे में वो मुझे बता रही है कि मैंने इस साल से शुरू किया था और इस साल में मेरे साथ ये अब तक हो चुका है और ये होना भी बाकी है। और ये What is this? ठीक है। और ये होने वाला है जल्दी से हमारी अच्छी सोचे मैं थोड़े के साथ ठीक है। मेरे को तो कुछ नहीं आ। तो 3-4 चीजें तो हो गई ना। मुझे इधर आ देना जूते फिर यही हो जाएगा। ठीक है। और यार मैं और हो रही हूँ कुछ तो ये है सावी का विजन बोर्ड जिसमें से कुछ चीजें पूरी हो गई हैं और कुछ अभी बाकी हैं। नई धुन चढ़ी है कुछ करने की तो करके दिखाओ। सुनो मैं कुछ करते हैं ना बेटा। वो कुछ क्या होता है जो करना है बताओ। जैसे कि कुछ ड्राइंग मतलब कुछ ड्राइंग नहीं कुछ अच्छा मतलब अच्छा मतलब आज तो कहती थी छुट्टियां पड़ेंगी तो कुछ करेंगे। छुट्टियां पढ़ने में अभी 1.5 महीना बाकी है। छुट्टियां चल रही 1.5 नहीं 2 महीने बाकी है। छुट्टियां चल रही है। ये तो क्या दोगे?